हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के टॉपिक सारे हमने कवर कर लिए। बारी है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस मेक्स द मोर नंबर्स, है ना। यहाँ नंबर्स आने चाहिए तब तो जाके सिलेक्शन हो पाएगा, और इसीलिए मध्य प्रदेश के हम प्रैक्टिस साइड कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स के। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की वन संपदा से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है 50-60 क्वेश्चन के आसपास हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले। और यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में, तो आपको इनकी तैयारी कर लेनी है। दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की आपकी इसी चैनल पर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय प्रबंध संस्थान। क्या भैया? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट बोला जाता है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और चल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश था एक्चुअली वो, लेकिन वो हिम चला गया, चल प्रदेश बचा है। तो ऑप्शन 4 है, आंसर आपको बताना है। क्या आंसर हो जाएगा? जी हाँ, हमने डिस्कस किया हुआ था, आप चाहें तो वीडियो पड़ी है प्लेलिस्ट में, वो देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आंसर। वैसे तो यहाँ आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर यहाँ पे क्या है? जी हाँ, मध्य प्रदेश यहाँ पे आंसर है। मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में IIFM जो है सिचुएटेड है। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मध्य प्रदेश का लगभग कितना भाग, मध्य प्रदेश का कितना भाग वनाच्छादित है? वनाच्छादित का मतलब होता है फॉरेस्ट कवर कितना है मध्य प्रदेश का, कितने प्रतिशत भाग पर वन संपदा पाई जाती है? आधा, एक तिहाई, एक चौथाई, या इनमें से कोई नहीं? ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर अगर देखा जाए पूरे देश में तो मध्य प्रदेश का है। आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? जी हाँ, आंसर हो जाएगा यहाँ 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी, हमने पूरा डिस्कस किया है परसेंटेज के हिसाब से, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य यानी कि होता है सेंचुरीज, ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल, क्या होता है? हाँ, नेशनल पार्क इनको कहा जाता है। इसके अंतर्गत वन क्षेत्र, राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? यानी पूरे वन क्षेत्र जो एक तिहाई वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का, उसमें अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों का कितना क्षेत्रफल? तो कितना प्रतिशत है? लगभग 10.2%, लगभग 11.4%, लगभग 15%, या लगभग 20%? टोटल कवर की कितना प्रतिशत? क्या बहुत ज्यादा है, सच्चाई है ये। आंसर है आपका 11.4%। कितना भैया? 11.4% आपका यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है। किसका? सेंचुरीज और नेशनल पार्क के अंतर्गत। डन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, इसकी क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश PSC 2016 का ये क्वेश्चन है, और ये हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल किया था। बालाघाट, बैतूल, भोपाल या जबलपुर कहाँ है इसका? वैसे तो यार क्षेत्रीय कार्यालय पूछा है, और वैसे मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है, ये सच्चाई है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अब क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो आंसर क्या है आपका? यहाँ आंसर सही है, जबलपुर में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। किसका? भारतीय वन अनु, ठीक है, डन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में वानिकी महोत्सव, वानिकी महोत्सव स्टार्ट किया गया था, इस पे हमने डिस्कस किया था, आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा वहां पे। वन संपदा में वानिकी महोत्सव के प्रोत्साहन हेतु पंचवन योजना स्टार्ट करी गई थी। कौन सी? पंचवन, पंचजन्य अलग चीज है ना। पंचवन योजना स्टार्ट कर दी गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके लिए? वानिकी को प्रोत्साहन देना। वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये कब स्टार्ट करी गई थी? 1970 में, 1975 में, 1980 और 2010 में। आंसर क्या है? क्या है आंसर? ये आपको पता है, ये हमने डिस्कस किया था। नहीं देखा हो वीडियो तो जाके जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1975 में आपका क्या हो जाएगा? वानिकी महोत्सव जो है मध्य प्रदेश में, उसने उसके वानिकी को प्रोत्साहन देने के लिए पंच वन योजना स्टार्ट करी थी 1975 में भारत मध्य प्रदेश सरकार ने। चलिए नेक्स्ट है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, वैसे तो हर 2 साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है, वैसे इंडियन स्टेट में भी उसी के तहत पता चल जाता है फॉरेस्ट कवर क्या है। तो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 की बात कर रहे हैं। इसके अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम वनों वाला जिला कौन सा है? यानी कि सबसे कम वन का क्षेत्र किस जिले में है मध्य प्रदेश में? राजगढ़, झाबुआ, भिंड या शाजापुर? कहां है? हमने ये पूरी बात करी थी, वन रिपोर्ट पे भी डिस्कस किया था पूरी की पूरी। जी हाँ, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? शाजापुर जिला जो है, शाजापुर अगर मालवा है ना, राजगढ़ के बगल में मिल जाएगा आपको। तो वहां पर क्या है? सबसे कम फॉरेस्ट कवर है पूरे 52 जिलों में मध्य प्रदेश में, ठीक है भाई। उस समय तक 51 जिले हुआ करते थे, खैर 2018 में 52 में जिला बन गया था। चलिए नेक्स्ट हम बात करें इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार राज्य में वन क्षेत्रफल कितना है? कितना वन क्षेत्रफल है ये बताना है। टोटल फॉरेस्ट कवर वनों का कितना है मध्य प्रदेश में? तो 94,689 वर्ग किलोमीटर,
90,689 वर्ग किलोमीटर, 99,689 वर्ग किलोमीटर या 96,689 वर्ग किलोमीटर कितना है हमने डिस्कस किया था बकायदा। और आंसर आपका सही है, जी हाँ, 94,689 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जो है वो वनों से आच्छादित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल वनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा वन वृत्त जो है सबसे छोटा वन वृत्त है। मध्य प्रदेश में 16 वन वृत्त है ना। और अभी फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियां आई चुकी है, जी हाँ, हमने डिस्कस किया। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से पूछा जाना है फॉरेस्ट कवर में, गारंटी ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो भैया ये क्वेश्चन है, याद रखना है। तो वनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा वन वृत्त सबसे छोटा, कौन सा वन वृत्त सबसे छोटा? खंडवा, होशंगाबाद, अंतगढ़ या पानावरस? पानावरस कौन सा है सबसे छोटा? जी हाँ, आंसर आपका है होशंगाबाद वनवृत्त, जो आपका होशंगाबाद के आसपास वाला क्षेत्र है वो सबसे छोटा वनवृत्त है। किसकी दृष्टि से? वनों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। राज्य में वनों की सर्वाधिक मात्रा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? मतलब राज्य के वनों में सबसे ज्यादा कौन सा वृक्ष पाया जाता है, कौन सी प्रजाति का वृक्ष पाया जाता है? साल का, बांस का, सागौन का, खैर का। और ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी तक में पूछा जा चुका है, याद रख ली। इनडायरेक्टली पूछ लिया गया था कि इसका कितना क्षेत्रफल है, कितने प्रतिशत भाग में है। ठीक है, और ये हमने डिस्कस किया था, वीडियो में जाके एक बार चेक कर लीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सबसे ज्यादा जो वन में वृक्ष पाया जाता है वो है सागौन का, टीक बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेंगे। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 2015 में सबसे ज्यादा वन किस जिले में है? राज्य में किस जिले में सबसे ज्यादा वन पाए जा रहे हैं, ये बताना है। इस रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट, झाबुआ, अलीराजपुर या शहडोल कहां है? तो आंसर आपको पता है, जी हां, बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा वन पाए जा रहे हैं, यानी क्षेत्रफल पे सबसे ज्यादा वन है मध्य प्रदेश में, बालाघाट। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहां स्थित है? ये हमने अभी बता ही चुका था आपको। तो इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर या भोपाल? पहला ही क्वेश्चन था जिसपे हमने डिस्कस किया था, तो आंसर है आपका भोपाल में ये IIFM जो है सिचुएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वनों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किस राज्य ने किया था? और ये हमने वीडियो में डिस्कस किया था। सबसे पहले वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? जी हां, आंसर आप समझ गए होंगे। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मिजोरम। आंसर, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात चल रही है, यही है मध्य प्रदेश। पूरे देश में सबसे पहले वनों का राष्ट्रीयकरण मध्य प्रदेश ने ही किया था। जी हाँ। नेक्स्ट है स्याही और पेंट। पेंट और स्याही, जैसे हम लिखते हैं वॉल पॉइंट जो होता है ना, स्याही है ना, इंक जिसको बोलते हैं, और पेंट उद्योग जितने भी पेंट करते हैं, इसमें जो प्रयोग किया जाता है, इसके द्वारा बनती है स्याही, या वो किससे बनती है? भिलाला से बनती है। तो भिलाला कहां पाया जाता है ये बताना है। तो पेंट से स्याही बनाने वाला जो भिलाला का कारखाना है, भिलाला से पेंट या स्याही स्याही बनाने वाला कारखाना भी कहाँ है, वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो छिंदवाड़ा, बालाघाट, श्योपुर, मुरैना कहाँ है? यह आंसर है आपका छिंदवाड़ा में ही क्या किया जाता है? भिलाला से पेंट या स्याही बनाने का कारखाना है। डन, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है वन उपज से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेंदुपत्ता सर्वाधिक किस राज्य में एकत्रित किया जाता है? तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता किस काम आता है भाई साहब, किस काम आता है? जी हाँ, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बीड़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तेंदुपत्ता। और मध्य प्रदेश में बता दिया गया। तेंदुपत्ता सर्वाधिक किस राज्य में एकत्रित किया जाता है? उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश या बिहार? आंसर आपका क्या है? जी हाँ, आंसर वही है, क्या है? मध्य प्रदेश। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था पूरे देश का। ठीक है, वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला भी पहला राज्य है मध्य प्रदेश। तो ये बहुत आगे है इन मामलों में मध्य प्रदेश। ठीक है, तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने के लिए यूज होता है, और मध्य प्रदेश में जो कुटीर उद्योग है सर्वाधिक रूप से जो क्षेत्र है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, वहां पर तेंदुपत्ता का प्रचुरता से यूज किया जाता है बीड़ी बनाने। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्योग में साल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? साल की लकड़ी, साल है ना, वो ईयर वाला साल नहीं है, साल की लकड़ी बहुत मजबूत होती है, फर्नीचर, फिर मैंने कुछ तो भी बता दिया। चलो, रेलवे स्लीपर बनाने में काम आता है, माचिस बनाने में आता है, कत्था कागज, किस बनाने में साल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? किस में प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, आंसर आप समझ गए होंगे, आंसर क्या है? रेलवे के स्लीपर बनाने में। अब नहीं होता, देखो यार, सच्चाई है। रेलवे के स्लीपर क्या होते हैं? वो स्लीपर कोच नहीं होते, स्लीपर होते हैं जो हमारी पटरियों के नीचे सपोर्ट के लिए बनाए जाते हैं। सबसे पहले जो शुरुआती समय में जब पटरियां डल रही थी, तो उसके लिए स्लीपर बनाए जाते थे लकड़ी, और लकड़ी प्रयोग की जाती थी किसकी? कि हाँ, इसी साल की लकड़ी। एक पेड़ से 4 से 5 स्लीपर बनते थे, और एक मील की ट्रेन लाइन बिछाने में जो स्लीपर्स लगते थे लगभग 2000 के आसपास लगते थे। मतलब एक मील ट्रेन लाइन बिछाने में 500 पेड़ काटे जाते थे साल के। अब ये साल की जो स्लीपर है, ये लकड़ी की जगह सीमेंट के बनाए जाने लग गए हैं। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना जो है कहाँ पे? देश के और जिले के। चले,
नेक्स्ट ये आगे क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? किस हिसाब से पूछा है, जिस हिसाब से भी पूछा है, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है तो जी हाँ, ऑप्शन यहाँ क्या है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, राजस्थान। आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं और वही है जी हाँ, पूरे देश में सबसे ज्यादा वन जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ये सच्चाई है। अगर हाँ हम एरिया वाइज बात कर लें, परसेंटेज वाइज बात कर लें, तो कम हो सकता है नॉर्थ ईस्ट से, बाकी क्षेत्र की बात करें, जगह की बात करें, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं? यानी मध्य प्रदेश में टोटल जो क्षेत्रफल है 100%, है ना, जिसको हम 100% मान लेंगे, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर का जो टोटल एरिया है मध्य प्रदेश का, उसके कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, ये पूछ रहा है। 30.5, 30.7, 35%, 22%, कितना है? आंसर आपका है 30.7%, जो लगभग 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 एक तिहाई। पूरे राज्यों में एक तिहाई का कॉन्सेप्ट रखा गया है ताकि पूरे देश के टोटल क्षेत्रफल में तिहाई वन हो जाए, और दुनिया में भी क्राइटेरिया रखा है हर देश, ठीक है, ताकि क्या है भैया, जो ग्लोबल वार्मिंग वाला कॉन्सेप्ट चल रहा हो सके, एनवायरमेंटल कॉज जो चल रहे हैं वो सही हो, ठीक है। सो अपना फिर भी ठीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मध्य प्रदेश में देश के कुल वन क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में देश के कुल क्षेत्र कितने प्रतिशत, यानी कि जो वन क्षेत्रफल है पूरे देश में, उसका कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में है? तो 12.4%, 13.4%, 14.4% या 15.5%? जी हाँ, आंसर है आपका यहाँ पे 12.4% का जो टोटल, यानी कि 100% जो वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश इंडिया का, उसका 12.4% केवल मध्य प्रदेश वन क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कत्था उद्योग। कत्था तो आप जानते ही होंगे ना? हाँ, तो कत्था उद्योग किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, यानी कत्था किससे बनता है, कौन सी लकड़ी से बनता है? और साल, सागौन, खैर या शीशम, किससे बनता है? जी हाँ, खैर, आखिरकार आंसर आपका जी खैर ही है। खैर के वृक्ष से ही कत्था बनता है। कत्था लाल कलर का होता है, जो पान में पहले पोता जाता है, उसके बाद पान लगाया जाता है, तो कई पान बनारस वाला, है ना, कत्था इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हो जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश राज्य वन निगम की राज्य वन निगम की स्थापना कब करी गई? जुलाई 1945, मतलब 24 जुलाई, 24 अक्टूबर 1981, 24 जुलाई 1975 और 21 जून 1991। ये हमने डिस्कस किया था शुरुआत में जब हम वन संपदा पढ़ रहे थे, है ना। हाँ, वीडियो पढ़ा है, अगर नहीं देखा हो तो चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन के हिसाब से आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या है भैया, कब हुई राज्य वन निगम की स्थापना? आंसर है आपका 24 जुलाई 1975 को राज्य वन निगम की स्थापना करी गई। पहले कहाँ है? अभी क्वेश्चन आएगा, तब तक कमेंट कर दो। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये रिपीट हो चुका है दूसरे प्रकार से। आंसर आप समझ गए होंगे, भोपाल, जबलपुर, इंदौर या रायपुर। कहाँ है भैया? जबलपुर में है। ये क्षेत्रीय संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। वैसे मुख्यालय जो है भारत रूप से राज्य राष्ट्रीय मुख्यालय वो कहाँ है? है राष्ट्रीय वन ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वन मंडलों की कितनी संख्या है? कितने वन मंडल है मध्य प्रदेश में टोटल? और ये वन रक्षकों के लिए, क्षेत्र रक्षकों के लिए पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसको पक्की बात है। मध्य प्रदेश के ही आपको वन रक्षक बनना है, इन्हीं वनों में आपको घूमना है, बना होना चाहिए। 4 वन क्षेत्र है, वन मंडल, 15, 27 या 13, और मैंने पूरे से बहुत अच्छे से डिस्कस किया था आपको। सर है आपका 13 वन मंडल, टोटल वन मंडल आगे जाके क्या है, उप मतलब सब डिवाइडेड है, फिर उनके आगे सब डिवाइडेशन, तो ये याद रख लीजिए, सबसे वन मंडल, वन मंडल वन वृत्त के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश में स्थापित संजीवनी संस्थान। संजीवनी आपने सुना ही होगा, संजीवनी बूटी रामायण के समय चलता है, वन संपदा है बेसिक, ठीक है। सो संजीवनी संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जंगली जानवरों की देखभाल करना, वृक्षारोपण करना, वन औषधि के विपणन को प्रोत्साहित करना, या इनमें से सभी? आंसर क्या होगा आपका, क्या है आंसर? जल्दी से भैया टिक मार दो, टिक मार दो यार, ऑप्शन में कमेंट करके बता दो। आंसर आपका क्या है? वन औषधि के विपणन को प्रोत्साहित करना, संजीवनी के नाम से इसीलिए तो रखा गया है भैया। रामायण में संजीवनी बूटी किसको चाहिए थी? लक्ष्मण जी को चाहिए थी ना, वो उन्हें बाण लग गया था, है ना, तो वो गए थे, फिर कौन, हनुमान जी गए थे ना संजीवनी बूटी लाने। वो औषधि थी जिससे प्राण की रक्षा हुई, तो वही चीज है, वन औषधि को विपणन करना, वितरित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये आपका मुख्य लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किस प्रकार के वनों में लकड़ी कटाई
किन प्रकार के वनों में लकड़ी कटाई और पशुचारण पर प्रतिबंध होता है? हमने बात करी थी वनों की 3 कैटेगरी सरकार ने बना दी है ना? तो इनमें से यही बताना है कि किस में ये प्रतिबंधित होता है। संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, यही वो 3 श्रेणियाँ हैं। चौथा निजी वन, वो तो खुद के हैं, डिपेंड करता है। खुद के वनों में तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें से किस में, ये 3 में से आपको आंसर बताना है यहाँ पे कि वनों में लकड़ी की कटाई और पशुचारण प्रतिबंधित होता है। किसमें होता है? जी हाँ, आंसर आपका सही है। अवर्गीक प्रतिबंध नहीं होता है, लिखना चाहिए था इसमें अवर्गीय प्रकृत में। अगर प्रतिबंध है तो इन दोनों में है और मुख्यतः आरक्षित वन में टोटल प्रतिबंध होता है, संरक्षित में कुछ हद तक, और यहाँ अवर्गीकृत वन में ये दोनों चीज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर अगर प्रतिबंध होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वृक्ष को बोरर कीट से नुकसान पहुंचता है? साल, सागौन, खैर या अशोक? कौन सा ऐसा वृक्ष है जिससे ये जो कीटाणु है, की बोरर जिसको बोलते हैं, नुकसान होता है, पत्ते खा लेते हैं? 2 साल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश में किन जिलों में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? हमने बात करी थी कि वनों के प्रकार देखे थे। वन कैसे होते हैं भैया? एक तो सदाबहार वन होते हैं, एक पर्णपाती होते हैं, है ना, कटीले वन और झाड़ियां होती हैं। ठीक है, सो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन किन जिलों में मिलते हैं? हमने पूरी संरचना देखी थी कि किन किन प्रकार से उनकी स्थिति होती है, पर्यावरणीय स्थिति, टेम्परेचर की बात करें, बारिश की बात करें, सारी चीजें। कौन से जिले हैं? सागर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, मंडला, बालाघाट, सीधी, श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, इंदौर, देवास, उज्जैन। कहाँ पाए जाएंगे ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन? आंसर आपका सागर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, ये सारे जगह जो हैं, यहाँ पर क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। गर्मियों में पत्ते गिरा देते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर स्थित है? निम्न में से मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी, मुरैना, भिंड या ग्वालियर? और हमने बहुत अच्छे से बात करी थी इसकी, आंसर आप पे बन जाएगा। जी हाँ, क्या है आंसर है आपका? क्या है? प्रादेशिक वन स्कूल स्टैब्लिश किया गया है, वन विद्यालय जिसको कहा जाता है प्रादेशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन पालो और वन रक्षकों का ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है, जहां आपकी ट्रेनिंग होगी? अगर वन रक्षक का या क्षेत्र रक्षक का आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपकी ट्रेनिंग इनमें नहीं होने वाली है। तो मैंने वीडियो में भी बताया था कि इसको याद रखना है। वनपाल और वन रक्षकों के लिए या संरक्षकों की ट्रेनिंग के लिए कहाँ? स्कूल, रीवा, अमरकंटक, लखनादौन या पे? तो आंसर आपका है कहाँ? सभी जगहों पे आपके लिए ट्रेनिंग, इनमें से कहीं भी आपको ट्रेनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन पहरेदार, हाँ, जो वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक जिनको हम बोल रहे हैं वही, वन पहरेदार का ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? बैतूल, सिंह भूमि, ए और बी दोनों भी? तो भैया आंसर आपका, समझ तो गई होंगे आप। जी हाँ, तो ए और बैतूल और सिंह दोनों जगह पर क्या है, ये है पहरेदारों के लिए। नेक्स्ट है आपका, वन प्रबंध शिक्षा केंद्र, वन प्रबंधन फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो शिक्षा केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? बैतूल, भोपाल, इंदौर या गोहद? गोहद सदनाम में पड़ता है। ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है आपका यहाँ पे? बैतूल में वन प्रबंधन शिक्षा है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में देश का कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पादित किया जाता है? ये हमने तेंदुपत्ता में वन उपज में बात करी थी, बाकायदा बात करी थी। चलिए 50%, 60%, 70%, टोटल देश के तेंदुपत्ता के उत्पादन में मध्य प्रदेश में कितना भूमिका है, कितने प्रतिशत उत्पादित होता है? और आंसर है आपका 60% का पूरा टोटल, 100%, 60% मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, इसकी स्थापना कब करी गई थी? 2002, 2003, 2004, 2005? बात हमने करी थी। आंसर क्या हो जाएगा, कब हुई है इको विकास पर्यटन केंद्र की? तो आंसर हो जाएगा 2005 में मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का स्थापित किया। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये क्वेश्चन आ ही गया और ये हमने डिस्कस किया हुआ है। जी हाँ, 1965, 70, 75, 80 कब किया गया वनों को राष्ट्रीयकृत? मध्य प्रदेश में सबसे पहले मध्य प्रदेश ही था देश में जिन्होंने वनों को राष्ट्रीयकृत कर दिया, और वो कब किया था? 1970 में था। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ करी गई थी? 1973, 1976, 1979 या 1980? कब करी गई थी सामाजिक वानिकी यानी सामाजिक रूप से हमें क्या करना है? फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की जगह क्या करना है? फॉरेस्टेशन। जी हाँ, मतलब बढ़ावा देना है, जल को बढ़ावा। कब की गई थी इस योजना की शुरुआत? 1973, 76, 79, 84? आपका 1976 में ही किया गया था, सामाजिक वानिकी योजना शुरुआत करी गई मध्य प्रदेश।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस जिले समूह की बात चल रही है सागौन के घने वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो लकड़ी पाई जाती है वो किस सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। तो कौन से जिले समूह में ये पाए जाते हैं ये बताना है। मंडला, बालाघाट, सीधी, उमरिया, शिवपुरी, निमाड़, होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उपरोक्त में से कोई। तो आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, हमने पूरा बात करी थी सागौन के जिलों की कि कहाँ कहाँ सागौन पाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका क्या, और छिंदवाड़ा, इनमें ही क्या है पाई जाती हैं सबसे ज्यादा सागौन के घर पर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो इसी बात है, कब लागू किया गया था मध्य प्रदेश में? 1956, 72, 74, 42। कब हुआ था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मध्य प्रदेश में? कब पूछा है, भारत का नहीं, है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका 72 में, क्योंकि 72 में तो भारत में वन्य, 72 में तो मध्य प्रदेश सरकार ने 2 साल 1974 को लागू कर दिया था अपना एक खुद का निकाल के मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया और उसको लागू कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले समूह में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? जब भी हमने डिस्कस किया था, होशंगाबाद, पन्ना, बैतूल, मंडला, बालाघाट, सीधी, रतलाम, मंदसौर, नीमच, इन सभी जगहों पे तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन आंसर है आपका होशंगाबाद, पन्ना, बैतूल, बाला का जो है पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक आरक्षित वन किस वनवृत्त में पाए जाते हैं? किस वनवृत्त में आरक्षित वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? खंडवा, इंदौर, भोपाल, बालाघाट। और आंसर आपका, हाँ समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे, खंडवा वनवृत्त में सबसे ज्यादा क्या है बेटा, आरक्षित निमाड़ क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका, डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहां पर बनाया जा रहा है? दस का क्वेश्चन है, धार, हरदा, उज्जैन, मंदसौर, कहाँ बनाया जा रहा है डायनासोर जीवाश्म पार्क? हालांकि हमने राष्ट्रीय उद्यानों में बात करी हुई है इस पे, और अगर नहीं देखा तो वीडियो भी पढ़ा है, एक बार चेक कर लीजिए। आंसर है आपका धार में डायनासोर के जीवाश्म मिले, डायनासोर पार्क बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश। दूसरा जीवाश्म पार्क है ये, चार तो है ही। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस वन व्रत में लकड़ी की कटाई पर, लकड़ी की कटाई नहीं की जा सकती, ऐसे वनव्रत कौन सा? खंडवा वनव्रत, राजगढ़ वनव्रत, जबलपुर वनव्रत, या कहाँ लकड़ी की कटाई? सर वही है, सबसे ज्यादा आरक्षित वन कहाँ पाए जा रहे हैं? खंडवा वनव्रत में पाए जा रहे हैं। तो आरक्षित वनों में लकड़ी की कटाई, पशुचारण इत्यादि, चाहे वो शिकार इत्यादि हो, वो सब मनाही रहती है। ठीक है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश खंडवा वनव्रत में आरक्षित वन है, आरक्षित वन में मनाही होती है, तो हो गई। आंसर समझ गए, बहुत बढ़िया। चलिए, और इसके बाद क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वनों को कितने वन व्रतों में बांटा गया? ये क्वेश्चन बच गया था, 16, 18, 19 या 15, कितने वन व्रत हैं? आंसर है आपका 16, जो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, वन मंडल कितने, क्या वन व्रत है? 16 वन मंडल है। ठीक है, और सब फिर इनको डिवाइड किया गया है, पूरी क्या हुआ था। चलिए, इसके अलावा क्वेश्चन है, राज्य में स्टेट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया 2015 के अनुसार आरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है ये बताना है। 31,098 वर्ग किलोमीटर, 61,863 वर्ग किलोमीटर, 17,048 वर्ग किलोमीटर, 28,068 वर्ग किलोमीटर, कितना है भाई, कितना है? आंसर है आपका 61,886 वर्ग किलोमीटर। याद रखो, देखो यार, मैं सिंपल सा फंडा बता देता हूं, पूरे वन है 100% मध्य प्रदेश में, जिसमें आरक्षित वन जो सबसे ज्यादा 65% के आसपास, 33% संरक्षित वन है और 2% अवर्गीकृत वन है। बस टोटल हमारा कितना है, 94,689 वर्ग किलोमीटर है। उसमें से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, गणित का जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सर्वाधिक संरक्षित वन कहां पर है मध्य प्रदेश में? राजगढ़, उज्जैन, भोपाल या इंदौर, कहां है? आंसर है आपका राजगढ़ में सबसे ज्यादा संरक्षित, सबसे ज्यादा आरक्षित वन खंडवा में, तो संरक्षित वन राजगढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में किस वन पेटी में कटीले वृक्ष सर्वाधिक? कटीले वृक्ष कहां पाए जाते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो हो गया। विंध्य कैमूर वन पेटी, मुरैना शिवपुरी पेटी, दक्षिण नर्मदा पेटी, उपरोक्त में से कटीले वन कहाँ मिलेंगे? हमने बात करी थी जी हाँ। आंसर हो जाएगा आपका शिवपुरी। ये जो क्षेत्र है ना, ये पूरा को पूरा पश्चिमी क्षेत्र पड़ जाता है, पानी की कमी है यहाँ पे, कमी है, तो भाई वनस्पति कौन सी होगी? कटीले वन हो आपका। नेक्स्ट है आपका नीमच, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर, ये जो जगहें हैं या जिले हैं, इनमें मिलने वाले बबूल, कीकर, हर्रा जैसे ये पौधे हैं या वन है, इनका किस प्रकार के वन का प्रतिनिधित्व
हम बात कर रहे थे उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। किस प्रकार के वनों का प्रतिनिधित्व कैटेगरी बताना है। ये हर्र बबूरा कीकर वगैरह ये बबूल वगैरह हैं। किस प्रकार के वन कौन से कहलाते हैं ये बता दें। सर क्या हो जाएगा आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन भी होता है और शुष्क होता है। शुष्क पर्णपाती वन वही कटेले वन हो जाते हैं। हमारे यहाँ प्रॉपर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रेगिस्तान वाला इलाका हो कि वहां पर बिल्कुल हमारे यहाँ वो मिल रहे हैं कैक्टस बबूल अबूल मिल रहे हैं बिल्कुल कम मात्रा में पानी के कारण पत्तियां। ठीक है तो ये शुष्क पर्णपाती वन आ जाते हैं। उष्ण तो हो ही नहीं सकता ऊपर वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। उष्ण कटिबंधीय चलता है अपना सदाबहार नहीं हो सकता। कहाँ है दक्षिण में इधर बस थोड़ा सा मिल जाता है जब बारिश अच्छी खासी होती है पर्णपाती वन। ठीक है चलिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एंड कॉलेज देहरादून का एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के में बस कर चुके हैं बार कर रहे हैं और आपका क्या है जबलपुर है। ठीक है नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ है। ये मरिया में लाख बनाने का सरकारी कारखाना। नेक्स्ट है आपका किस जानवर के संरक्षण हेतु पूनो पालपुर अभ्यारण्य का चयन किया। किस जानवर के संरक्षण बहुत ज्यादा ये क्या था भैया अभी चर्चाओं में था करंट अफेयर बाघ सिंह तेंदुआ। तो आंसर है आपका हाँ एशियाटिक लाइन के लिए कूनो पालपुर चुना गया था। इसके अलावा अभी जो आए हैं कहाँ से अफ्रीका से वो दीजिए 8 चीते वो भी कहाँ है यही कूनो पालपुर को रखा गया है उनके बहुत इंपॉर्टेंट है ये बनेगा ही बनेगा पक्का। ठीक है नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली कब स्थापित किया गया था ये हमने बात करी थी 1949 1955 1981 1984 कब बना राष्ट्रीय उद्यान तो 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था। ठीक है ना भाई किसको कान्हा किसली को स्थापित। नेक्स्ट जीवाश्मों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय फॉसिल उद्यान जो है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया गया है और ये हमने किया था अब भी कुछ समय पहले ही डिस्कस कर रहे थे हम। तो डिंडोरी धार छतरपुर हालांकि पूरी बात तो हमने करी हुई। तो आंसर है आपका कहाँ पे है हाँ ये आएगा आपका कहाँ डिंडोरी। डिंडोरी में फॉजल राष्ट्रीय उद्यान है जो पूरे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा जो जीवाश्म उद्यान है वो डायनासोर तो जीवाश्म उद्यान मध्य प्रदेश गौरव प्राप्त। ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट हो गए और मुझे लगता है यही क्वेश्चन साथ क्या हो जाएगा आपका एक और क्वेश्चन बचा। मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करना है। राज्य को कुल 38 वन वृत्तों में विभाजित किया गया। मध्य प्रदेश की मंडला शहडोल मुरैना सर्वाधिक वन वृत्त है। प्रदेश के शाजापुर भिंड और उज्जैन सबसे छोटे वन वृत्त है। उपरोक्त सभी इसमें सही कथन चुनना है। तो भैया सही कथन क्या है क्या लग रहा है आंसर आपका है तो सभी के सभी के सभी क्या है सही हैं। याद रखिएगा राज्य में कुल 38 वन वृत्त हैं। ठीक है और मंडला शहडोल मुरैना वाला सर्वाधिक वन वृत्त क्षेत्र है। शाजापुर भिंड उज्जैन सबसे छोटे सभी सही हैं और इसी वन संपदा से समाप्त। अभी भी कोई डाउट और डिस्प्यूट हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी वीडियो जरूर देख लीजिएगा ये नहीं वो वीडियो देख लीजिएगा जिसमें सारे कॉन्सेप्चुअली हमने उस सारी चर्चाएं कर ली हैं। फिर आप इस लगा सकते हैं प्रैक्टिस सेट लगा लिया तो वीडियो देख लीजिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है अगले वीडियो में हम अगले प्रैक्टिस के साथ अगले टॉपिक की। तब तक क्या करना है भाई वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं। भैया पूरी तैयारी मध्य प्रदेश वाली है। मिलेंगे अगले वीडियो में।